हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। तो देखिए, आज ये वीडियो में हम पेट्रोलियम का डिफिनेशन और पेट्रोलियम से संबंधित और भी बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। तो देखिए, स्टार्ट किया जाए कि हमारा पेट्रोलियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम का डिफिनेशन देंगे कि क्या है भाई ये। तो डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि वैसा गाढ़े, चिपचिपा, गहरे या भूरे रंग का गंधयुक्त। इसमें देखिए बहुत सारे बातों को बताया गया है और थोड़ी थोड़ी बातों को समझा जाए कि वैसा गाढ़े, चिपचिपा यानी गाढ़ा भी हो, चिपचिपा भी हो और गहरे भूरे रंग का गंधयुक्त यानी इसमें गंध भी होता है, और अति ज्वलनशील तैलीय द्रव जो प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। यानी इसमें डिफिनेशन में बहुत कुछ बातें छुपी हुई है। और क्या क्या? तो सबसे पहले कि ये क्या होता है, तो गाढ़ा और चिपचिपा होता है। कैसा भैया? तो गहरे भूरे रंग का होता है। दूसरी बात कि ये गंधयुक्त भी होती है, और अति ज्वलनशील का मतलब बहुत तीव्र प्रक्रिया से ये जल सकता है, यानी दहन हो सकता है। और कैसा भाई? तैलीय मतलब जिसमें तेल जैसी प्रकृति हो, ठीक है ना। और प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन? प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन, यानी मानव निर्मित हाइड्रोकार्बन नहीं, प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये एक पेट्रोलियम का डिफिनेशन बहुत कुछ बातों को बता दे रहा है कि हम कैसे कैसे रंग रूपों में रहते हैं। तो आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं कि ये कोई ड्रम है मतलब, और उसमें से ये पेट्रोलियम गिरकर बाहर क्या हुआ है? छितराया हुआ है। तो आप यहाँ तो काले रंग का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम गहरे भूरे रंग का भी समझते हैं। तो ये वही पेट्रोलियम है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये मोबिल टाइप का लग रहा है नहीं? तो इसमें क्या है? गाढ़ा भी है, अगर हम इसका गंध स्मेल देखेंगे तो गंधयुक्त भी है। अगर आग लगाएं तो तुरंत इसमें आग लग जाएगा। यानी पेट्रोलियम के डिफिनेशन से हमें क्या क्या सीख मिला कि ये गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा भी है और बहुत ज्वलनशील भी है। तो इस तरह से। और एक बात का ध्यान रखना कि ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कौन? तो वही पेट्रोलियम। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या है भाई। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ और विशेष जानकारी जो पेट्रोलियम से संबंधित ही है। तो कह रहा है कि यह ठोस, द्रव अथवा गैस के रूप में चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो कह रहा है कि ये ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है। और कहाँ पर? तो चट्टानों में पाया जाता है। परंतु हाइड्रोकार्बन का द्रव रूप ही, मतलब होता तो तीनों अवस्था में है, लेकिन हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का द्रव रूप ही पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहलाता है। ध्यान दें कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात किसका है? द्रव रूप का। और हाइड्रोकार्बन का जो द्रव रूप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल भी कहते हैं। किसको भाई कच्चा तेल कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? फिर से समझिए कि ये कहाँ पाता है? तो चट्टानों में। कौन कौन रूप में हो सकता है? तो ठोस में, द्रव में, गैस में। क्या पेट्रोलियम की एक ही अवस्था होती है? जी बिल्कुल नहीं। ये कौन कौन अवस्था में हो सकता है? तीनों अवस्था में। तो किसका किसका नाम दे? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो अवस्था है उसका नाम क्या है? द्रव रूप। और द्रव रूप वाला ही हमें क्या नाम दिया गया है? पेट्रोलियम या कच्चा तेल कहलाता है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में कुछ नई जानकारियां हमें जाननी जरूरी है। तो कह रहा है कि थोड़ी सी ऊपर करते हैं इसको और बातों को समझा जाए। देखिए, नोट बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नोट हमारे लिए चाहे पढ़ाई के नोट हो या पॉकेट में रखने वाले नोट हो, दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिए नोट पर। क्या कह रहा है नोट? कि पेट्रोलियम ग्रीक शब्द से बना है।
पेट्रोलियम का निर्माण कौन से शब्द से हुआ है? ग्रीक शब्द से हुआ है। और ये ग्रीक शब्द में एक का नाम है पेट्रा और दूसरा का नाम है ओलियम। पेट्रोलियम किस शब्द से बना है? तो ग्रीक शब्द से बना है। और ग्रीक जानते हैं ना, वो देश जो साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा भारत भी है, लेकिन ग्रीक का नाम बहुत आता है, हमने बहुत सारा सुना है लेटर के बारे में। तो पेट्रोलियम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द से। कौन कौन शब्द से? तो एक का नाम है पेट्रा और एक का नाम है ओलियम। और इन दोनों का अर्थ क्या बन जाता है? चट्टान का तेल। पेट्रोलियम का अर्थ क्या बन जाता है? चट्टान का तेल। ऑब्जेक्टिव में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पेट्रोलियम होता है किस शब्द से बना है? तो ग्रीक शब्द से। कौन कौन भैया? तो पेट्रा और ओलियम, इन दोनों को जब ग्रीक में मिलाया गया तो उसका अर्थ क्या बनता है? चट्टान का तेल बनता है। तो इस तरह से नोट में ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो अब आइए हम कुछ और जानकारी को समझते हैं कि ये क्या है भाई। तो देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम का निर्माण, आखिरकार पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? हमने तो डिफिनेशन देखा, उसके कुछ नोट देखा और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझा, लेकिन मन में प्रश्न बन सकता है कि सर ये पेट्रोलियम बनता कैसे होगा या इसका निर्माण कैसे होता होगा। जाहिर सी बात है, मन में प्रश्न आया, तो हम उसी पर बात करें कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हो रहा है। तो आइए आंसर समझते हैं। करें कि इसका जो निर्माण होता है कोयला की तरह ही। किसके तरह ही? कोयला की तरह। हमने अपना पिछले वीडियो में कोयला के बारे में विशेष जानकारियां पढ़ाई की है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, आप कोयला के बारे में स्टडी कर लें ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कोयला की तरह ही वनस्पतियों मतलब समझते होंगे पेड़ पौधे जो आते हैं, वो पृथ्वी के नीचे दबने के करोड़ों वर्ष बाद, जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो पृथ्वी के नीचे दब गए। और करोड़ों मतलब बहुत सारे समय, तो करोड़ों वर्ष बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च दाब एवं ताप के कारण ये पेट्रोलियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कैसे भाई? तो उच्च दाब एवं ताप के वजह से। और क्या क्या हो रहा था? तो ये वनस्पति लोग पृथ्वी के अंदर दब गए और काफी लंबा समय हो गया, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिला और उच्च दाब और ताप के कारण ये लोग पेट्रोलियम में बदल गए हैं। कौन? तो ये वनस्पति की बात हो रही है, ठीक है ना। खासकर आप कभी ये भी कहीं मिलता है कि ऐसे कोई मान लीजिए कि निर्माण के लिए खासकर समुद्री एरिया में, समुद्री में भी बहुत सारे जीव जो हैं वो सब दब गए, तो उधर भी पेट्रोलियम के निर्माण को बताया जाता है कि समुद्र में भी काफ़ी, हम लोग सुना भी होगा कि मुंबई हाई तेल ऐसा एक था ना जगह, तो वो सब छोड़िए, हम इधर बात करते हैं। देखिए कि यहाँ पर चित्र भी है, चित्र में क्या दिखा रहा है, थोड़ी सी इसको डिलीट मार देते हैं। देखिए चित्र में ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर पंप नीचे डालकर और पता किया गया है, जमीन है, कहीं पता चल गया कि चलिए यहाँ पर पेट्रोलियम मिलने लगा। भाई एक तरह से खोज हो जाता है और साइंटिस्ट लोग खोज करते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये पंप लगा कर नीचे बहुत सारे अंदर में पंप डालकर और वहाँ से पेट्रोलियम को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो ये एक साधारण सा चित्र है जहाँ पेट्रोलियम की मतलब क्या हो रही है? निर्माण की जा रही है, निकाली जा रही है जमीन से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पेट्रोलियम के बारे में समझें कि कैसे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी सी और बातें समझ लिया जाए, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है पेट्रोलियम पर आधारित है और जो भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है या नॉलेज के लिए वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं। तो बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए और नो टेंशन, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। किसको देने को भाई? तो वे लोग जो आपसे कंपटीशन करते हैं उस लोगों को टेंशन दीजिए, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। करें कि यह मुख्य रूप से कच्चा तेल यानी काले रंग का गाढ़ा द्रव, अभी पीछे हमने देखा भी है कि कैसा द्रव था, तो गाढ़ा था, काला रंग के था, भूरा रंग भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, रंगों पे लेकर टेंशन ना रहेंगे, रूप में पाया जाता है। अब थोड़ी सी यहाँ कुछ नए जानकारी की बात समझनी है। क्या कह रहा है? प्रभाजी,
प्रभाजी आसवन विधि, ये एक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक नियम है। उस नियम को हम आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह मुख्य रूप से कच्चा तेल के रूप में रहता है, लेकिन ये प्रभाजी आसवन विधि से किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस या वेसलिन जो हम लोग लगाते हैं ओठों पर, और कोलतार का मतलब समझ रहे होंगे, जो रोड बनता है ना उधर यूज होता है। तो इस तरह के चीजें निर्माण की गई, किससे? पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है उससे। एक प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक विधि है जिसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि से हम पेट्रोलियम से क्या क्या निकाल सकते हैं? तो पेट्रोलियम से ये सभी चीजें जो कि किरोसिन है, क्या क्या है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वेसलिन, कोलतार, अरे बहुत सारे चीज निर्माण किए जाएंगे भाई। पेट्रोलियम अपने आप में एक तरह के काला सोना भी कहलाता है। पेट्रोलियम को हम लोग काला द्रव सोना कहते हैं, यानी इतना ये कीमती है कि कितना भी इसके अंदर से निकालेंगे ना तो अच्छे अच्छे महंगे महंगे चीज निकलते हैं, और इसका लास्ट रूप भी बचता है ना, वो भी उपयोगी वाला ही होता है। मतलब कि पेट्रोलियम के अंदर इतना गुण है कि जितना इसमें से निकालिए चीजें, नए नए चीजें निकलता रहेगा, और कितना भी पेट्रोलियम का चीजें खत्म हो जाए, मतलब उसमें खराब लास्ट उसका अवस्था बचे ना, वो भी जरूरत वाला ही है। तो इस तरह से इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इसे हम लोग काला द्रव सोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि एगो कच्चा तेल से इतना चीजें मिला, और पता नहीं अभी कितना मिलेगा। तो अब नोट में एक और फिर एक नोट आ गया, पाकिट वाला नहीं। देखिए कह रहे पेट्रोलियम जो है अपने आप में एक अंग्रेजी वर्ड है। पेट्रोलियम कैसा वर्ड है? तो अंग्रेजी वर्ड है, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सीला रस। सीला मतलब पत्थर, सीला मतलब क्या? पत्थर। ये किसी का नाम मत समझ लीजिएगा कि सर ये कोई नाम तो नहीं है, पत्थर है ना। तो सीला रस का मतलब क्या? पत्थर रस। तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह ठीक लग रहा है। तो पेट्रोलियम का एक अन्य नाम क्या है भैया? सीला रस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक पेट्रोलियम के बारे में हमने समझा, लेकिन एक आपके माइंड में आ रहा है कि ये जो प्रभाजी आसवन बता रहे थे सर, वो क्या था? तो वो इसके हम आगे चलते हैं पेट्रोलियम के शोधन पर। तो हमारा एक नए टॉपिक बनेगा फिर से। अगर हम बात करें तो क्या, देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पर? एक नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि पेट्रोलियम का शोधन कैसे किया जाता है। प्रश्न हमारा क्या है भाई? पेट्रोलियम का शोधन यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, उसे रिफाइनरी शुद्ध कैसे किया जाता है। तो देखिए इसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से चीजें उसमें से निकाली जाती है। कब? जब पेट्रोलियम का हम लोग शुद्धिकरण करेंगे तब। तो देखिए वह विधि जिससे कच्चे तेल, वही पेट्रोलियम जो था, कच्चे तेल शुद्ध प्रभाजों में विभाजित किया जाता है। ये प्रोसेस है, मतलब कच्चा तेल को हम लोग अलग अलग भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। शुद्ध प्रभाजों में विभाजित किया जाता है, तो उसे हम पेट्रोलियम का शोधन कहते हैं। पेट्रोलियम का शोधन कैसे कहते हैं भाई? तो वह विधि जिसमें कच्चे तेल को शुद्ध प्रभाजों में विभाजित किया जाता है। अब प्रभाजों का मतलब अलग अलग हिस्सा में विभाजित किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पेट्रोलियम का शोधन कहलाता है। क्या आप पेट्रोलियम के शोधन के बारे में समझ पा रहे हैं? देखिए अब थोड़ी सी और इस बात को बढ़ाते हैं कि क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इसका शोधन करने के लिए एक हम मेथड का प्रयोग करते हैं। आखिरकार हम कोई ना कोई विधि का प्रयोग करेंगे ही, जिसमें से नाम है भंजन आसवन विधि। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से करते हैं, बताइए। तो उस विधि का नाम क्या है? जो वैज्ञानिक विधि है उसे हम कहते हैं भंजन आसवन विधि। अब इस सर भंजन आसवन विधि क्या है? तो इस विधि में देखिए क्या होता है कि भिन्न भिन्न टेम्परेचर माने क्वथनांक, आप समझते होंगे क्वथनांक, गलनांक, ऐसे वर्ड सुने होंगे केमिस्ट्री में। तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न क्वथनांक पर भिन्न भिन्न पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। मतलब पेट्रोलियम को हम अलग अलग टेम्परेचर पर हम ये भंजन आसवन विधि करते हैं, तो वहाँ से नए नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कौन कौन
पदार्थ बनेगा कितना टेम्परेचर पर। तो ऐसे हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, कुछ ही को समझेंगे। तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर, वो कच्चा तेल का टेम्परेचर 40 डिग्री से 170 डिग्री के बीच रहता है क्वथनांक, तो इस पर क्या निर्माण होता है? पेट्रोल का। क्या चीज़ का निर्माण होता है? पेट्रोल का। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर हमको उम्मीद है कि 400 के आसपास इसका टेम्परेचरों में बहुत सारे पदार्थ के निर्माण होते हैं। 0 से आसपास में ना गैस के रूप में रहते हैं पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस का नाम सुने होंगे, एलपीजी गैस का नाम सुने होंगे, ये सब पेट्रोलियम से भी मिलते हैं। अब समझ लें कि पेट्रोलियम कितना अपने आप में कीमती है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 के बीच अगर हम इस कच्चे तेल का क्वथनांक कर दें तो हमें क्या निर्माण होकर आ जाएगा? पेट्रोल। ठीक, एक और बात कह रहा है कि 170 से 250 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर पहुंचाए तो हमें क्या मिलता है? किरोसिन तेल या मिट्टी तेल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम आपको बता दिए कि ये कैसे कैसे हमारा प्रोसेस होता है। और देखिए ये थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रोसेस है कि हम लोग को भाई देखे तो है नहीं, बस हमें थ्योरेटिकल पढ़ाई करनी है। हम लोग कहीं कंपनी कहीं प्रैक्टिकल तो किए नहीं है, तो थोड़ा सा हमें अजीब लगता है कि ये कैसे हो जा रहा होगा। ठीक है ना? तो अब भाई नॉलेज है, जानना तो जरूरी है ही, अब रहता प्रैक्टिकल करके समझना तब तो और बेस्ट रहता है। तो चलिए जो भी मिला उसी में हमें खुश रहना है ना। अब जो नहीं मिला उसके लिए हम क्या गिला शिकवा करें। तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमें तो उसी में खुशी मिलता है जो हमें अपने मेहनत से हुआ है। आखिरकार फिर दूसरे के मेहनत पर हम काहे लउछाल करेंगे। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसका नाम क्या था हमारा, आइए पीछे चलते हैं, पेट्रोलियम पर जो आज का हम डिस्कशन किए। मेरा पूरी तरह से उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बस आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।